हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ है 10वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है क, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़, नाल तथा बेलनाकार। तो यहाँ पर छड़, नाल और बेलनाकार यहाँ पर रिक्त स्थानों में हम भरेंगे। दूसरा है, जो पदार्थ चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं तो उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि कागज चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होता है। ग है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक यानी कि लोड स्टोन का टुकड़ा लटकाते थे। ड़ है, चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। यहाँ पर हमें सही गलत बताना है। तो यहाँ पर कहा है, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो ये कथन गलत है, चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ, ये कथन भी गलत है। ग है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये कथन एकदम सही है। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, तो ये कथन भी गलत है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिष्ट होता है, ये कथन सही है। च है, किसी चुंबक पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, ये कथन सही है। छ है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, ये कथन गलत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3 है, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यानी कि शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया है। इसका उत्तर होगा, शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। चौथा प्रश्न है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 व 1 में दर्शाई गई हैं। दूसरे कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जैसे एन एन यानी कि दोनों उत्तरी ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। और एक है एन एस यानी कि एक उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। तो असमान ध्रुव में हमेशा आकर्षण होता है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। एस एन है, यहाँ पर भी असमान ध्रुव इसलिए आकर्षण होगा। ये दोनों दक्षिणी ध्रुव है, एस एस यानी कि साउथ और साउथ, तो समान ध्रुव में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। पांचवा प्रश्न है, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो पहला गुण है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। सातवां प्रश्न है, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित होता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अतः चुंबक जो उत्तर दिशा में इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और इसे एन के रूप में निरूपित किया जाता है। दूसरा छोर जो चुंबक दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव के रूप में जाना जाता है, और इसे एस रूप में निरूपित किया जाता है। आठवां प्रश्न है, आपको लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाओगे? इसका उत्तर होगा, लोहे की पट्टी को चुंबक से रगड़कर चुंबकीय बनाया जा सकता है। नवा प्रश्न है, दिशा निर्धारण में कपास का किस प्रकार उपयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा, दिशाओं को खोजने के लिए चुंबकीय कपास को स्वतंत्र रूप से चुंबकीय पदार्थों से दूर रखा जाता है। चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकी हुई होती हैं। जिस दिशा में कंपास बिंदुओं के उत्तरी यानी कि नुकीले सिरे यानी कि पोल को उत्तर दिशा कहा जाता है, और इसके विपरीत दिशा को दक्षिण दिशा कहा जाता है। कंपास के पैमाने पर दिशाएं चिन्हित होती हैं। चुंबकीय सुई की दिशा देखने के लिए बाहर पाया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, पानी के टब में तैरती हुई एक खिलौना नाव के समीप
विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम में 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर हम सीधा उत्तर लिखते हैं। कॉलम ए में लिखा हुआ है नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी है, इसलिए वो चुंबक की ओर आकर्षित होगी। दूसरा, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, इसका मतलब नाव अचुंबकीय पदार्थ से बनी होगी, यानी कि प्लास्टिक हो चाहे लकड़ी हो, इससे बनी होगी, इसलिए चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तीसरा, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है, इसका मतलब है नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पर होगा नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। फिर है नाव बिना दिशा बदले तैरती है, इसका मतलब है नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में। धन्यवाद।